नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। बागेश्वर जिले के सीमांत गांव मचकोट में बीते 24 सालों से बिनातोली मचकोट मोटर मार्ग में डामरीकरण नहीं होने के चलते ग्रामीणों ने बैजनाथ तिराहे से गरुड़ तहसील परिसर तक रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाकर रैली निकाली। साथ ही तहसील परिसर में जोर शोर से हंगामा काटा और ग्रामीणों की मांग पूरी करने के लिए उप जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं ग्रामीणों के इस प्रदर्शन में गोमती घाटी के कई गांव के साथ प्रधान संगठन भी साथ में सहयोग करते हुए नजर आए। जानकारी के मुताबिक मचकोट गांव को भाजपा सांसद अजय टम्टा ने गोद लिया हुआ है, जिसके बाद भी ग्रामीणों की समस्या जस की तस बनी हुई है। इस दौरान ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक चंदन रामदास और सांसद अजय टम्टा पर जमकर आक्रोश जताते हुए कहा कि लगातार उनके क्षेत्र की अनदेखी की जा रही है, जिसके लिए इस बार पूरी गोमती घाटी मन बना चुकी है कि अगर विधानसभा चुनाव से पहले मोटर मार्ग में डामरीकरण नहीं किया जाता है तो सभी ग्रामीणों की ओर से आपस में मिलकर चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। रविशंकर बिष्ट हूँ, मैं गरुड़ विकासखंड का ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ। और आज बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि हमारी गोमती घाटी से छतानी मचकोट जो हमारे गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की संस्कृति को आपस में जोड़ता है, वहाँ की मात्र शक्ति आज उमड़ करके वहाँ की जनता यहाँ रोड तक पहुँची हुई है। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। और इससे भी बड़ा दुख की विषय की बात यह है कि हमारे सांसद जी का गोद लिया हुआ गाँव है, 24 साल का समय हो गया और 24 साल में सड़क केवल खुदी है, वहाँ पर कार्य नहीं हुआ। और बताया जाता है कि दो ठेकेदारों की आपस में लड़ाई चल रही है और मामला न्यायालय में पहुंचा हुआ है। तो न्यायालय का जो दो ठेकेदारों का आपस का जो झगड़ा है, इसका दंड जो है ये क्षेत्रीय जनता यहाँ पर भोग रही है। बिगलू घाटी से आता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर किसी गांव में आज रोड नहीं है तो ये हमारी सरकारों के लिए, चाहे बीजेपी की सरकार हो या पहले कांग्रेस की सरकार, जिसने भी शासन किया है उनके लिए शर्म की बात है। और मैं सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने विपरीत स्थितियों में भी यहाँ पे रह के बगैर बहुत कम संसाधनों के यहाँ पे रहे, गाँव को उजाड़ने से बचाया। नहीं तो बहुत से गाँव आपको पता है पलायन के वजह से उजाड़ चुके हैं। मैं अपने विधायक जी से और सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि गाँव वालों की समस्या को जल्दी समाधान किया जाए। ये इस रूट की कटिंग 2007 में हुई थी और फरवरी 2020 में इसका टेंडर हुआ था। तो ये रूट PMGSY में ट्रांसफ़र होने के बाद विभाग और ठेकेदार का क्या मसला है, तो ये मामला कोर्ट में चलेगी। और 15 साल हमारे विधायक को यहाँ पे बने हुए होंगे जिनने कोई एक्शन नहीं लिया। सांसद जी ने तो एक नाम मात्र के लिए गोद लिया हुआ है, जबकि वहाँ पर अभी तक कोई एक्शन भी नहीं हुआ, कोई काम नहीं है। यहाँ तक कि एक ENM सेंटर तक यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। मुझे तो लगता है कि विधायक जी को ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका है कि मैं चौथी बार भी यहाँ से बन के निकल जाऊँगा, तो मुझे नामुमकिन लगता है। अब पूरी माताएं और बहनें अपना घर और कारोबार छोड़ करके यहाँ तहसील में पहुंची। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रमोद। अभी मैं मौजूद हूं गरुड़ तहसील प्रांगण में। जी हां, जहां पर लगातार सरकार पर और प्रशासन पर ग्रामीणों के द्वारा अंगुलियां उठाई जा रही हैं। गरुड़ विकासखंड का एक दूरस्थ क्षेत्र मचकोट, जिसे सांसद जी के द्वारा भी गोद लिया गया है, लेकिन ऐसी क्या वजह आ गई है कि सांसद के द्वारा गोद लिए गांव को आज पूरा एकजुट हो करके तहसील परिसर में यहां पर आंदोलन करने के लिए उतारू होना पड़ा है। जानने की जब कोशिश की, जब कवायद शुरू की, तो पता लगा कि 24 साल से गांव में रोड खुदी है, लेकिन अभी तक वहां पर न सोलिंग की गई है और न वहां पर डामरीकरण का कार्य किया गया है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दूरस्थ जो हमारा क्षेत्र है मचकोट, जो दो संस्कृतियों को जोड़ता है, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल को जोड़ने का जो काम करता है, एक पुल का जो काम करता है, उस क्षेत्र की लगातार जो जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रशासन है, उनके द्वारा लगातार उसकी अनदेखी की गई है। ऐसे में ग्रामीणों ने मन बनाया है कि अगर आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व उस रोड के लिए कोई कार्य नहीं किया जाता है, डामरीकरण नहीं होता है,
तो ग्रामीण एक साथ आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की होगी। न्यूज़ 31 उत्तराखंड के लिए गरुड़ से प्रमोद जोशी। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।